एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि बेंजाइन है जो इंटरमीडिएट बनता है वो हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो नाउ इस दिस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड में क्या एविडेंसेस है कि जो ये प्रूफ करते हैं कि ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो बेंजाइन बन रहा है। तो फॉर दिस सबसे पहला फर्स्ट एविडेंसेस है कि अगर हम लेबल्ड क्लोरोबेंजीन ले लें, लेबल्ड क्लोरोबेंजीन का मतलब है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसमें हमने एक कार्बन है वो कार्बन 12 ना लेके उसका आइसोटोप ले लिया है कार्बन 14 आइसोटोप ले लिया है। इसको मैं स्टार से डिनोट कर रही हूँ। अगर इसमें हम सिंपल ये एक्सपेक्ट करें, जब क्लोरोबेंजीन लेबल्ड क्लोरोबेंजीन को अगर हम ट्रीट करते हैं सोडा अमाइड या फिर पोटेशियम अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो उस केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लोरीन है वो जस्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है बाय अमीनो ग्रुप। अब इस केस में एक्चुअल में ये तो सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या बनता है कि जब आप लेबल्ड क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हो अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो वहाँ पे 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? एक तो वो प्रोडक्ट्स जिसमें जो लेबल्ड कार्बन पे जो हैलोजन लगा हुआ होता है वही हैलोजन ही इस अमाइड से सब्स्टिट्यूट होता है, और दूसरे केस में क्या है कि जो लेबल्ड कार्बन था उसकी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट होता है अमीनो ग्रुप। तो ऐसा कब पॉसिबल है? इसका मतलब इस रिएक्शन में जब क्लोरोबेंजीन है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो रहा है और जो आने वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो जो ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है, जो रिमूव हो रहा है, उसकी जगह भी आ सकता है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है। दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है कि क्लोरोबेंजीन के बाद कोई बीच में ऐसी रिएक्शन स्टेज आ रही है जो सिमेट्रिकल है नेचर में, और उस सिमेट्रिकल नेचर में जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल है वो किसी 2 पोजीशन में किसी पे भी अटैक कर सकता है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट बन रहा हो। और सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट जैसे कि आपने लास्ट रिएक्शन में एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म डिस्कस किया था सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? कार्बन आयन। अब कार्बन आयन है वो सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट नहीं है, उस केस में 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट है वो क्या है? आपका बेंजाइन। बेंजाइन के केस में जहाँ पे 2 ऑर्थो कार्बन के बीच में एडिशनल बॉन्ड है, मान लो ये आपने लेबल्ड यूज़ किया था कार्बन, तो इस केस में ये सिमेट्रिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इस केस में आपका जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। तीनों जो एडिशनल बॉन्ड वाले कार्बन है ये दोनों सिमेट्रिकल है, और दोनों सिमेट्रिकल है तो इस केस में किसी एक पे अटैक हो सकता है। जो आपका NH2 नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, ये इस पे भी अटैक कर सकता है लेबल्ड वाले पे, और इट कैन ऑल्सो अटैक एट ऑर्थो पे, क्योंकि दोनों जो एडिशनल बॉन्ड वाले कार्बन है वो सिमेट्रिकल है इन नेचर। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है कि जब आपने लेबल्ड क्लोरोबेंजीन को यूज़ किया तो वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। डिफरेंस क्या था? एक में तो क्लोरो जहाँ पे जो ग्रुप रिमूव हुआ है उसी पे NH2 सब्स्टिट्यूट हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटी उसकी ऑर्थो पे। और ये तभी पॉसिबल है जब क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उसके
बीच में कोई ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज आती है जो सिमेट्रिकल हो इन नेचर, और सिमेट्रिकल हो तो वहाँ पे लेबल्ड कार्बन और उसके साथ वाले कार्बन किसी पे भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इक्वल पॉसिबिलिटी हो। और ऐसा अनायन सिंपल कार्बन आयन में पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेंजाइन इंटरमीडिएट के केस में ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो दैट्स वाई दिस इज़ ए फर्स्ट एविडेंस इन स्पॉट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म।